Sudhir Kumar Gautam, a well-known personality in the world of cricket, as the biggest fan of cricket icon Sachin Tendulkar, and who is a mascot of the Indian cricket team and seen for virtually every match that India plays over the years during Sachin's cricket playing days and ever since, and even for IPL matches and benefit games which features Sachin. That said, let us hear what he has to say on how he got interested in cricket and when he developed an interest and idolatry worship in Sachin Tendulkar. Sudhir Kumar Gautam, welcome to my channel on YouTube. नमस्कार वसील जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे, हमें बता दीजिए आपको कैसा लगता है जब भी लोग आपको दुनिया के सबसे बड़े सचिन तेंदुलकर का फैन कहलाते हैं। मुझे खुशी होती है जब सचिन तेंदुलकर के सर के साथ मेरा नाम जुड़ता है, तो हम वही मानते हैं जिस प्रकार हम भगवान राम हनुमान जी उनके भक्त थे, तो हम भगवान श्री राम सचिन सर को मानता हूं और मैं उनका हनुमान बनकर उनके आदेश का पालन आज इंडिया में घूमते घूमते थके, जैसे मैं 2001 से ट्रैवल कर रहा हूं, फिर जब मैं साइकिल से पहली बार पाकिस्तान गए 2006 में, फिर सचिन सर ने मुझे हर देश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर देश में भेजते हैं, तो वीजा और एयर टिकट सचिन सर अरेंज करते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। ओके, वंडरफुल। आपको रिकॉग्निशन भी मिला था, एक पुरस्कार, और इस मामले में आप बाहर गए थे, हमें थोड़ा जानकारी दीजिए ये अवार्ड का। ग्लोबल फैन अवार्ड 2019 वर्ल्ड कप के दौरान मुझे लंदन के मैनचेस्टर में मिली, जब इंडिया पाकिस्तान की मैच 16 को थी, 13 को मुझे उन्होंने प्रेजेंटेशन में मैनचेस्टर बुलाए गए और मुझे फैन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किए गए। वो मेरा सचिन सर की बदौलत पहली बार किसी क्रिकेट फैन को ग्लोबल अवार्ड देकर सम्मानित किए लंदन में। इसके लिए मैं सारे भारतवासियों का शुक्रगुजार हूँ और सचिन सर का नाम करता रहूंगा, और सचिन सर की बदौलत ही आज हम जो इंडिया से बाहर, हालांकि उनकी रिटायरमेंट को 9.5 साल हो गए, आज भी हमें हर देशों में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वीजा और एयर टिकट देते हैं और हम टीम इंडिया को सपोर्ट कर पाते हैं। ओके, कल ही सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था। आपने सचिन तेंदुलकर का 50वीं बर्थडे कैसा मनाया था? एक्चुअली मैं जिस समय उनकी कॉल आई, मैं बांग्लादेश में था और एक मेरे बांग्लादेश के सचिन सर के डाई हार्ट फैन सोमदास जी थे, उनसे मुलाकात अभी फिलहाल चटगांव टेस्ट के दौरान हुई और उनका बिहेवियर देखते हुए वो भी बहुत जिक्र किए कि सचिन सर से मिलेंगे, तो मैंने भी कहा कि जल्दी से पासपोर्ट बनाओ, बर्थडे में चलते हैं। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि बर्थडे, जिस प्रकार उन्होंने फ़ोन पे जानकारी दी कि 24 को वो मुंबई में नहीं रहेंगे, फिर भी निराशाजनक लगी। फिर भी मैं हार नहीं माने, बांग्लादेश में दोस्त को वीज़ा लगाकर, और जब हम मुंबई पहुंचे तो मुझे कॉल आई कि 22 को आ जाओ बीकेसी। तो 22 को जब मैं पेंट उंट कर बीकेसी पहुंचे तो उम्मीद का ठिकाना नहीं रहा। जिस प्रकार सचिन सर ने सारे फैंस को इनवाइट किए, सबके साथ फोटो सेशन, ये मुझे फैन का जो उन्होंने आयोजन किया, मुझे अनबिलीव, काफ़ी मेरे दोस्त न्यूजीलैंड से आए, अमेरिका से आए और भारत को तो थे, लेकिन ये पहली बार देखे कि एक फैन के लिए इवेंट किए जा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की बात एक भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई नहीं कर सकते। आप सचिन से नज़दीक दोस्त कहला सकते हैं हम सचिन फैंस को, और सिंस यू आर वेरी क्लोज टू सचिन, मैनी अदर सचिन फैंस would like to know you and make request. Please, can you make it possible to meet Sachin? So how are you able to handle all these requests? Many people request you.
जब भी सचिन सर का बर्थडे आता है तो बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि मुझे भी सचिन से मिलना है, सुधीर लेके चलो। लेकिन मैं रिसेक्टेड होता हूँ क्योंकि सचिन सर के घर पे जाना सबके लिए नहीं होता है। हो सके तो सिर्फ मैं एक आदमी को ले जा सकता हूँ जो मुझे वर्षों से कहते हैं कि मुझे सचिन से मिलना है, वर्षों से कहते आ रहे हैं। लेकिन सौभाग्य इनको मिला, एक हमारे कलकत्ता से सूरज सौ जो सचिन सर से काफ़ी बार मिले, तो वो भी रिक्वेस्ट किए कि सुधीर भाई मैं भी चलूँगा, तो वो आए। एक हमारे बांग्लादेश से अभी मिले 2022 में दिसंबर में, सोमदास जी चटगांव बांग्लादेश से, तो उन्होंने भी जिक्र किए। बस 2 आदमी आए। हम तो उम्मीद भी नहीं लगाए कि 24 सचिन सर मुंबई में है नहीं, बर्थडे मनाएंगे नहीं तो ये मिलना संभव नहीं। लेकिन 22 को जब उन्होंने जानकारी दी कि 9 बजे से उनका बीकेसी में प्रोग्राम है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और पहली बार ऐसे इवेंट में देखा फैंस के लिए जो मुझे अनबिलीव लगा। आपने आपके जीवन सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट को डेडिकेट किया है, तो जब मैचेस नहीं है तो आप क्या करते हो? आप आपका जीवन कैसे मैनेज करते हो, एक्सपेंसेस वगैरह? नहीं, अब तो काफ़ी एक्सपेंसिव, क्योंकि जिस समय सचिन सर रिटायरमेंट किए तो रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड बने थे। लेकिन अब तो अपना जीवन यापन तो मैं अकेला ही हूँ और इस प्रकार अपने प्राइवेट जॉब कर चला लेता हूँ। सिर्फ मेरी ट्रेन टिकट ही नहीं लगती है, और टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए जब इंडिया से बाहर की टूर होती है तो वीज़ा और एयर टिकट सचिन सर मुहैया कराते हैं और हम हर जगह पहुंचकर टीम इंडिया को चीयर करते हैं। अभी भी ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लंदन में है, तो बर्थडे में आने का रीज़न कि सचिन सर को पासपोर्ट दूं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मेरा WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच ओवल ग्राउंड में रखा गया, इस मैच के लिए सचिन सर वीज़ा और एयर टिकट मुहैया करते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर करने के लिए लंदन जाएंगे। ओके। आपका कोई ख्वाहिश है भारतीय टीम के साथ? आप जुड़े हुए हो एक मैस्कॉट की तरह, तो आपका कोई विश है दैट इंडिया शुड अचीव इन द गेम? जैसे मैं मानता हूं कि 2001 में सचिन सर 6ठे वर्ल्ड कप में रूप में खेल रहे थे और एक भी वर्ल्ड कप उनके खेल के करीब में नहीं जीत पाए। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार 2011 की जीत टीम इंडिया करे रिपीट, ये तो मेरी भावनाओं से है। लेकिन जिस प्रकार 2011 में टीम इंडिया ने जीत दिलाई भारत को सचिन सर के रहते हुए, तो उसी प्रकार 2015 जब ऑस्ट्रेलिया मैच हुई तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की फाइनल हुई, ऑस्ट्रेलिया ने रख ली। फिर 2019 इंग्लैंड में हुई तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच दी और इंग्लैंड ने जीत दर्ज की। तो ये देखा गया है कि 2011 के बाद जिसकी धरती होती है वो होती है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2023 टीम इंडिया अपनी धरती पे हो रही है, तो टीम इंडिया इस जीत को, अपने वर्ल्ड कप को 2011 को रिपीट करे। ओके। So how do you look at your future? You'll stay connected as a traveling cricket fan of the Indian team? जब तक हम जिंदा है, टीम इंडिया को हर स्टेडियम में चीयर करने के लिए सचिन सर की बदौलत पहुंचते रहेंगे। जब तक धरती पे है तिरंगा लहराते रहेंगे। Okay. If you could tell me, see, everybody knows you as a diehard fan and you are recognized by the tricolor you paint on your body, the map of the country on your head, as also Miss You Tendulkar 10 that you have on your across your chest after Sachin Tendulkar's retirement. How much of effort goes in preparation of all this? Do you do it one day before the match, or when do you do it? And what is the after the game, how difficult it is to remove all this paint? जब ये टेस्ट मैच होती है या ODI, तो शाम को जैसे प्रैक्टिस खत्म हुई, अगर सुबह को प्रैक्टिस हुई 9 बजे से तो 1 बजे खत्म होती है। फिर शाम को ब्रश करके फिर अपना पेंटिंग शाम को ये स्टार्ट करते हैं। जब टेस्ट मैच होती है तो रिसेंट 6 से 7 के बीच में पेंट स्टार्ट करता हूं, ताकि मॉर्निंग 6 से 7 बजे तक मैं रेडी हो जाऊं और 7:30 में स्टेडियम आऊं। जब ODI होती है तो 1:30 बजे पहुंचना होता है, 1:30 बजे से मैच होती है। लेकिन 1:30 बजे पहुंचने के लिए मुझे 10:30, 11:30 और 11:30 के बीच स्टेडियम मौजूद रहना पड़ता है। तो मैं 10 बजे रात से पेंट लगाता हूँ और सुबह तक रेडी होकर स्टेडियम पहुंचता हूँ। लेकिन T20 मैच होती है तो सुबह को भी लगाते हैं तो शाम को, क्योंकि मेरे बॉडी पे जो एनामल पेंट लगते हैं काफ़ी टाइम लगते हैं, 6 घंटे मुझे पेंट लगाने में लगते हैं। लेकिन जब ये मैच खत्म होती है तो इसको उतारने के लिए 4 घंटे से ऊपर लगते हैं बॉडी पेंट को रिमूव करने के लिए।
Okay. You have received a lot of appreciation by other cricket fans for your dedication towards the Indian team in general and Sachin Tendulkar in particular. In that respect, what would you have to say about your fans' support? The people who support you as your own fan. डेफिनेटली जब मुझे इंडिया से बाहर की टूर होती है, ऑस्ट्रेलिया हुई, इंग्लैंड हुई, न्यूजीलैंड हुई, बांग्लादेश हुई, पाकिस्तान हुई, श्रीलंका हुई, दुबई हुई, तो यहाँ पे जितने भी इंडियन हैं, जब भी हम पहुँचते हैं तो मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से सुधीर जी मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, तो इस प्रकार फैन क्रेज होता है। तो हम सीधा श्रेय सचिन सर को जाता है, क्योंकि सचिन सर की वजह से ही मुझे फैंस मिलते हैं और वो रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप मेरे घर रहो, मेरे घर रहो। तो वो सचिन सर की मेहरबानी है और इस वजह से मैं टीम इंडिया को चीयर कर पाता हूँ। ओके। जब भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गोवा में वापस आएगा, आप ज़रूर मेरे घर पर रहना। प्लीज कम टू स्टे एट माई प्लेस वेन एवर इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न्स टू गोवा। डेफिनेटली मुझे तो लंबा टाइम से गोवा में मैच देख रहा हूँ, 2006 से देख रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2008 में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच हुई, बारिश के कारण बाधा बनी और पिच ड्राई नहीं हुई। इस वजह से 2008 के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच को अवरुद्ध किया गया, रोका गया और मैच हुई नहीं, पोस्टपोन्ड हुई। उसके बाद आज तक इस गोवा की धरती पे मैच नहीं हुई। लेकिन मुझे बहुत दुख होती है कि गोवा ही एक छोटा राज्य है, लेकिन बहुत मुझे खुशी होती थी जब भी गोवा में मैच होता है। तब पुनः हम चाहेंगे गोवा सरकार से कि पुनः स्टेडियम बनाए और भारतीय टीम को आमंत्रित करे देश की मैच खेलने के लिए। Okay, you have arrived to Goa with a couple of your friends for 1.5 day. You have arrived now here late 25th evening to Kolva and you will be here till 27th morning. So what do you plan to do in this time with your friends? मेरे दोस्त जो बांग्लादेश से चटगांव से है, उनका ड्रीम था सचिन सर से मिलना, वो मिले। और पहले से प्लान थी कि मैंने पहली बार इंडिया जा रहा हूँ तो कुछ घूमूं। तो उनका एक रीज़न था कि हमने उनके रिक्वायरमेंट किए, जब मुंबई आ ही गए तो गोवा भी एक दिन रुक कर घूम लेते हैं बीच। और वहाँ से लौटने के बाद एक्चुअली उनका एक ही ड्रीम था, केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करना। तो मैंने ये प्रॉमिस की कि वो तो दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले जब मुंबई आ गए, खुशी का माहौल है कि सचिन सर से आप मिले, पहली बार इंडिया आए और आप पहली बार मिले, तो उनको गोवा एक दिन घुमाकर 1-2 दिन, जैसे आज आ गए शाम को तो आज शाम को तो स्टे, कल दिन भर घूमेंगे, फिर परसों सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिर दिल्ली से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको हरिद्वार ले जाऊँ, हरिद्वार स्नान कराऊँ, फिर ऋषिकेश ले जाऊँ, ऋषिकेश घुमाऊँ। फिर उसके बाद उनकी जो ड्रीम है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन कराकर पुनः भुवनेश्वर लौटूं पुरी, और पुरी में जगन्नाथ मंदिर दर्शन कराकर लौटूं कोलकाता, और कोलकाता से फिर वो अपना बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। तो उनकी जो ड्रीम थी उनको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनके घर पे रुके, बहुत सम्मान मिले। इस प्रकार वो हमारे भारत में पहली बार आए हैं और पहली बार मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से मिले, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं। और मैंने भी उनको जो वचन दिया कि केदारनाथ बद्रीनाथ विजिट कराने को, और कुछ ऐसे पर्यटन स्थल थे जो गोवा, तो गोवा भी दिखाए कि वो अपने यादगार बना के इस सचिन सर से पहली बार आकर मिलने के बाद एक यादगार पल उनकी बन जाए। You have been to Goa quite a few times to watch one-day cricket matches. What are your most memorable moments in visiting places here? आज तक मैंने सिर्फ क्रिकेट को चेयर करने के लिए, आज तक मैं बीच गया ही नहीं। जब से मैं टीम इंडिया की सपोर्ट कर रहा हूँ, गोवा लॉट ऑफ टाइम आए, मैच देखे, इंडिया श्रीलंका, इंडिया न्यूजीलैंड, हर देश को देखे, लेकिन आज तक बीच एरिया में नहीं गए। और पहली बार आज हो सकता है कि कल मैं जाऊं, लेकिन हो सकता है कि मैं ना भी जाऊं, क्योंकि मुझे बीच अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरे फ्रेंड को मैंने प्रॉमिस किया, इसलिए मैंने एक फ्रेंड को लाया, तो हो सके कि मैं स्टे करूं। आज तक मैं बीच नहीं गया हूं तो जाना भी नहीं चाहूँगा, और कोशिश करेंगे जो मेरे सूरत सौ कोलकाता से हमारे फ्रेंड आए हैं, मैं उनके साथ उनको भेजूं कि भाई बीच घूमो और मैं टेक रेस्ट, क्योंकि मुझे बीच घूमने का इच्छा नहीं। सिर्फ अगर गोवा की धरती पे मैं आया पहले से भी, तो सिर्फ बीच आज तक नहीं जाने कि बीच क्या होता है, बीच एरिया में ही नहीं गए। जैसे आए मैच को प्रैक्टिस अटेंड किए, प्रैक्टिस के बाद रात को पेंट किए, सुबह को मैच देखे और फिर रात को रुक कर फिर अगली सुबह को मैं अगले मैच के लिए रवाना हुए। आज तक मैंने गोवा में लॉट ऑफ टाइम आए, लेकिन एक बार भी बीच देखा नहीं कि बीच होता क्या है।
Okay, everybody knows you how close you are to Sachin Tendulkar, but many other cricketers, past and present of the Indian cricket team, are also quite close to you. If you could tell us little bit about that as well. क्लोज जब 2011 वर्ल्ड कप मैच जीती टीम इंडिया, तब ने मुझे जब वर्ल्ड कप, क्योंकि मैं फास्टिंग में था और वर्ल्ड कप 11.5 किलो की थी, हमसे उठी नहीं, तब उन्होंने जहीर खान ने हाथ लगाकर, आशीष नेहरा जी, वीरेंद्र सहवाग जी, सब उन्होंने वर्ल्ड कप उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सब लोगों के साथ फोटो सेशन हुई। तो ये एक मेमोरेबल, मुझे यादगार पल रहेगी कि 2000 जब वर्ल्ड कप सचिन सर के रीजन में पहली बार जीते, और उस समय मुझे फैंस के रूप में ड्रेसिंग रूम में आने का आमंत्रित मिले, तो इस चीज को मैं अपने ही नहीं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि मुझे भी वर्ल्ड कप उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस क्षण को सारे क्रिकेटर वहां मौजूद थे, आशीष नेहरा जी थे, वीरेंद्र सहवाग जी, जहीर खान, सचिन सर, महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, सारे क्रिकेटर थे, और ये सब ने मुझे वर्ल्ड कप उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सब लोगों के साथ फोटो खिंचाए। ये मेरी अनबिलीव, मतलब एक अविश्वसनीय, जीवन में कभी खत्म ना होने वाली ये पल रही, जो कभी भी मरते दम तक भी ये मेमोरेबल रहेगी। Okay, that is very nice. Yeah, we also know that you have something, a speciality that you like to give cricketers from your native place in Bihar. If you could tell us about that. बिहार की एक ही प्रमुख चीज है जिसको बोलते हैं शाही लीची, जो सचिन सर को हमेशा की तरह 24 मई जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है तो 2 बॉक्स लाते हैं, तो सचिन सर को देते हैं। फिर मुंबई में सचिन सर को देने के बाद वापस अपने घर को लौटते हैं, फिर 2 बॉक्स रेडी करते हैं, तो हरभजन सिंह पंजाब जाते हैं जलंधर, फिर उनको देते हैं। जब वहां देकर वापस लौटते हैं वापस घर, फिर महेंद्र सिंह धोनी जी को भी लीची देते हैं। लेकिन एक साल ऐसा भी था कि मैंने सौरभ गांगुली जी को भी लीची दिए, वीरेंद्र सहवाग जी को भी लीची दिए। तो ये मुझे खुशी होती है, लेकिन लीची का टाइम 20 दिन का होता है और 3 जगह जाने में मेरी टाइम खत्म होती है और लीची खराब हो जाते हैं, जिसके कारण सचिन सर, हरभजन सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जी को 3 ही को लीची दे पाते हैं। जब कोविड आया था और कुछ मैचेस भी नहीं हो सकते थे उस टाइम, और इवन देयर वाज नो फैंस इन द स्टेडियम, डिड यू फील समथिंग वेरी लॉस्ट इन योर लाइफ बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू गोइंग फ्रॉम वन स्टेडियम टू अनदर? मुझे भी काफ़ी निराशा लगी जब कोविड के टाइम में मैच सब पोस्टपोन्डेड हुई, फिर भी इंग्लैंड आई मैच खेलने को। इंग्लैंड की याद है मुझे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो 1,32,000 की कैपेसिटी है, वहाँ इंडिया इंग्लैंड की 5 T20 मैच हुई। उस मैच को मैं देखने आया। 2 मैच तो चली, लेकिन तीसरी मैच को फैंस को अलाउ नहीं किया, इस वजह से मुझे दुख हुई। और उस समय सचिन सर का भी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज चल रही थी, वो भी मैच देखते थे, ये भी मैच देखते थे। जब इधर तीसरे मैच को फैंस को अलाउ नहीं किए तो छोड़े और सचिन सर की मैच को चीयर करने लगे। जब उनकी टीम, सचिन सर की टीम और श्रीलंका के विरुद्ध ट्रॉफी जीती, तो मुझे भी सौभाग्य मिला वर्ल्ड कप की तरह। दोनों ट्रॉफी 2021 और 2022 दोनों मुझे उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब मैच खत्म हुई तो मुझे याद है कि ये ओडीआई मैच थी, 3 ओडीआई पुणे में ओडीआई, जब मुझे दर्शकों की अनुमति नहीं हुई तो वो मैं पहाड़ की ऊपर चढ़कर टीम इंडिया को सपोर्ट कर, तिरंगा लड़ाकर, शंखनाद कर चीयर करते थे। Wonderful. Now, women's cricket is on the rise in the country, and recently the BCCI announced equal pay for both men and women's team. And also, earlier in the month of March this year, the first Women's Premier League was held in the country. How do you see the women's game in the country? How do you see the future of the women's game in the country? And what would be your role in it? नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को मिलती है फैसिलिटीज, पेमेंट जो भी है, तो आज महिलाओं क्रिकेटर को मिल रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पहले एक नज़र से नहीं देखा जाता था, जैसे इंडिया की मिलती थी तो महिलाओं को कम मिलती थी, लेकिन आज जो फैसिलिटीज टीम इंडिया मेंस को मिलती है, मुझे बहुत खुशी है कि टीम वुमेन्स के मिलती है। इसलिए सभी लड़कियों में ये भावना जगेगी कि मैं भी क्रिकेट खेलूं और देश के लिए खेलूं। Would we also see you attending women's matches, the WPL and the women's international matches, supporting them the same way you support the men's team? मुझे याद है कि जब एक बार सचिन सर की ईरानी ट्रॉफी चल रही थी, उस दौरान वुमेन्स की मैच चल रही थी वेवरॉन में,
तो जैसे सचिन सर की मैच शाम को खत्म होती थी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, शाम को जाते थे वुमेन्स टीम को चीयर करने, तो मुझे खुशी होती है अगर मेंस की मैच ना हो और वो सेम सिटी में अगर मैच होती है तो हम वुमेन्स टीम को भी चीयर करने के लिए पहुंचते हैं। Wonderful. What would be your last words for the people watching this video, the fans of cricket, the fans of the Indian cricket team and Sachin as well? सचिन सर तो हमेशा महान है, जिनको कहा जाए भारत रत्न, गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, बस इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। जय हिंद, भारत।